महंगाई के होलनाक तूफान ने आवाम को बुनियादी सहूलियात से महरूम करके जिंदा दरगोर कर दिया है। रही सही कसर शहर में पार्किंग माफिया की मौजूदगी ने पूरी कर दी है, जो गुंडागर्दी के जोर पर लूटमार मचाए हुए हैं। 200 रुपया दो, ID कार्ड दो, 200 रुपया दो, पर्ची काट दो, ID कार्ड दो। ये संगदिल अनासिर सरेआम और बेखौफ होकर गरीब लोगों का खून चूसते हैं। टीम तलाश ने अवामी शिकायत पर लाहौर के पार्किंग माफिया को किया बेनकाब। पार्किंग के यहाँ मेरा ख्याल कोई 20 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, कोई 50 ले रहा है। बेसिकली ये कोई अंदाज़ा नहीं इनको कि कितने लेने चाहिए। ये है कि एक बात इधर होनी चाहिए कि फाइनल कर देनी चाहिए प्राइस के 20 रुपये हो जाए या 10 रुपये हो जाए, ये बेस्ट होगा। पार्किंग के ये ले रहे हैं आई थिंक 50 रुपये। मरियम साहिबा को यही कहेंगे कि खाली ये नहीं कि ऊपर के तबके कोई देखा जाए, नीचे आके खुद भी देखें। मनमानी रेट है सारों के, अपनी मर्जी से ही है। अब ये देखें रोड पे पार्किंग करना बनती है, गाड़ी इधर एक गाड़ी रुक जाए तो सारी ट्रैफिक पीछे से खराब हो जाती है। पाकिस्तान में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ रखी है। इस महंगाई की कई वजूहात में से एक वजह है इंतजामिया की नाअहली। क्या आपको मालूम है कि शहर में एक ऐसी बदनज़मी के बाइस महाना हजारों नहीं, लाखों भी नहीं, बल्कि करोड़ों रुपए माफियाज और करप्ट ओहदेदारों की जेबों में जा रहे हैं। हमने दौरा किया शहर लाहौर का, जहां शहर के तमाम इलाकों में पार्किंग की मद में इजाफी रकम वसूल की जा रही है, जिनका साथ दे रहे हैं आंखों पर पट्टी बांधे मुतलका इदारे। पर्ची कुर्सी सिर्फ 100 रुपये ज़्यादा देंगे गाड़ी में, नहीं ज़्यादा तो दाम बताऊंगा इंशाल्लाह। तो पर्ची टेंशन नहीं लेनी, पर्ची नहीं है। ली पार्क लाहौर पार्किंग कंपनी, जिसका बुनियादी मकसद लाहौर में ठेकेदार पार्किंग माफिया का खात्मा है और शहरियों को सहूलत फराहम करना है। ये पार्किंग कंपनी लाहौर में 200 से जायद पार्किंग ठेके संभालती है। ये कंपनी गाड़ियों की चोरी, आग या हादसे की सूरत में जिम्मेदारी कबूल भी नहीं करती, लेकिन इस कंपनी के मुलाजमीन मोटरसाइकिल सवारों से सरकारी पार्किंग फीस 10 रुपए के बजाय 50 रुपए और गाड़ियों की 50 रुपए के बजाय 100 रुपए वसूल करते हैं। आप खुद देखें। लाहौर पार्किंग कंपनी 1984 की कंपनीज ऑर्डिनेंस के तहत बतौर पब्लिक लिमिटेड इदारा कायम की गई, जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का ज़ेली इदारा है। इसका बुनियादी मकसद लाहौर जैसे बड़े शहरों में ट्रैफिक और पार्किंग के मसाइल को हल करना है। ये इदारा नए पार्किंग प्लाजे तामीर करने के साथ साथ फीस वसूली के निज़ाम को शफाफ बनाता है। अच्छा, इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि बंदे ने हमसे जो है वो 100 रुपये जो है वो आप समझे कि चार्ज किए हैं। से जानते हैं कि ये 100 रुपये जो है वो किस चीज़ की पार्किंग है, वो भी रोड की पार्किंग है। लेट्स सी क्या कहता है बंदा। आप ये बताएं, ये किस चीज़ के 100 रुपये ले रहे हैं भाई? आप इतने पैसे क्यों ले रहे हैं पार्किंग के? खुदा न मानो तो नहीं, अब मैंने तो कोई बात ही नहीं की। सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ऐसा ड्रामा नहीं करो। अब ड्रामे नहीं करें। अब जो हकीकत है वो बताया, किसका ठेका है यहाँ? मेरा तो अभी दूसरा दिन है। अभी 1 घंटा हुआ होगा आपको आए हुए। मैं जहाँ जाती हूँ ना इत्तेफाक से, उसको या तो पहला दिन होता है या तो 1 घंटा होता है। आप बताओ किसका ठेका है? पुलिस को बुला लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। 15 करूँ? कर ले, मैं तो इधर ही खड़ा हूँ बाजी। हाँ, मुझे आप इसीलिए तो मैं बड़े प्यार से आपसे पूछ रही हूँ, ना चिल्ला रही हूँ ना शाउटिंग कर रही हूँ, कुछ नहीं। आपसे बड़े प्यार से पूछ रही हूँ किसका ठेका है यहाँ पे? नहीं मालूम है किसके। आपको किसने राइट दिया है? यहाँ पे कुछ तो लिखा होगा, कोई कार्ड होगा। वो हमारे आते हैं, भाई आते हैं, वो आगे खड़े हैं, वो आते हैं, वो खड़ा कर। अच्छा, इसमें क्या है? पर्ची निकाल। पर्ची नहीं है, पैसे हैं। पर्ची भी होगी? नहीं, पर्ची नहीं है। क्या है इसमें? ये खुदा नुमान अभी और भी है, उसको निकालो। ये पर्ची भी निकालो, निकालो, ये भी निकालो। कार्ड है ये? किस चीज़ के कार्ड है ये? आमिर चौधरी साहब कौन है भाई? ये गाड़ियों के कार्ड है। अच्छा, नंबर लिखे हुए हैं। अच्छा, चले ये आप अपने पास रखें, ठीक है? आपके विजिटिंग कार्ड ज़रा हम ये पढ़ के बताते हैं। अच्छा, इस पे तो लिखा हुआ है कार की पार्किंग लाहौर पार्किंग कंपनी ने ये की है, और आपकी लिखा है कार की पार्किंग 30 रुपये। आपने मुझे 100 कहा। नहीं, मैंने कहा कि जो आपकी। झूठ नहीं, आपने 100 कहा, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इस पे तो 30 लिखा हुआ है। अब आप मुझे सच में बता दें, यहाँ पे जब 30 रुपये लिखा है, आपने मुझे 100 किस राइट से कहा? वैसे ही गाड़ी नहीं, गाड़ी वाले आते हैं अक्सर 30-50 मांगते हैं, कोई 50 दे जाता है, कोई 100 दे जाता है, वो अपनी खुशी है। अच्छा, ये बताओ अभी आपको यहाँ पे किसने नौकरी दी है, किसने खड़ा किया? ये आगे हमारे भाई होते हैं, उन्होंने खड़ा किया। चलो आओ, आगे भाई से बुला ले। तो आओ आ जाए, कुछ नहीं होता भाई, आ जाए। उस बंदे को भी बुला लेते हैं ना, किधर है आपका भाई? उसने आपको नौकरी पे रखा? जी, उसने रखा है नौकरी पे? जी। क्या बोल के रखा? कुछ नहीं, पार्किंग का काम करता था मैं। उन्होंने कहा आता काम, मैं कहाँ आता। आपके लाहौर पार्किंग का जैकेट है, उसी ने दिया? जी।
पता? नहीं पता बाजी, अभी तो आप कॉल करें, आप कॉल करें, नंबर निकालें। लाहौर पार्किंग कंपनी की जो इनके पास पर्चियाँ हैं वो जनाब 30 रुपये लिखे हैं, और जो वीडियो अभी आपने देखी है कि इसने हमसे चार्ज किए हैं 100 रुपये। 100 रुपये झूठ मत जी, आपसे कितने लिए सर? पूरा गैंग है। हाँ। और ये हुकूमत के लोग भी इनके साथ मिले हुए होते हैं, उन्होंने गुंडे छोड़े हुए हैं, लोगों को बदतमीजी करते हैं। 30 रुपये से ज़्यादा गवर्नमेंट के चार्जेस नहीं है, और लेकिन ये ज़्यादा चार्ज करते हैं और फिर लड़ते भी हैं लोगों से। अभी हमसे 100 रुपये चार्ज। नहीं, ये ज्यादती की है इन्होंने। ये आपने बहुत अच्छा कर रही हैं, आप जो इकदाम किया आपने बहुत अच्छा, वी अप्रिशिएट यू। यही काम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये गुंडागर्दी इनकी पकड़ी गई है। अरे फ़ोन करें भाई, फ़ोन करें, मैं बेवजह पुलिस बुला दूंगी। खुदा नुमाने आपको मैं बड़े प्यार से बात कर रही हूँ, डील कर रही हूँ ना, अगर तो आप बड़े तमीज़ से डील कर रही हूँ मैं चाहूँ तो दूसरे एंकर्स की तरह मैं थोड़ी शाउटिंग कर सकती हूँ, मेरा दिल नहीं चाहता शाउटिंग का। आप करें। क्या नाम है बंदे का? बंदे का नाम क्या है? चाचा अजीज है। आपको मैं पुलिस में काम करना है ना, आप काम करना है, ये 100 रुपये ले लेके काम करना है। पहले अपने उसका नंबर बताएं। वालेकुम सलाम चाचू, मून बोल रहे हैं। कौन? मून। हाँ जी, हाँ जी। बुला रहे ने बाहर, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ। कौन आए ने? ਨਿਊਜ਼ ਐਂਕਰ अच्छा, ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰਾ। मैं बाहर आ जावा। आहो, अच्छा, आ जा। अभी आएगा ये? आपके सामने बाजी। किधर है? आओ चलो उसके पास हम चलते हैं। वो कोई पता नहीं होता किधर होते हैं, वो खुद ही आते हैं। नहीं, ठेकेदार को हमने कॉल किए और अभी देखते हैं कि ठेकेदार यहाँ आता है नहीं आता है। वी ट्राई आवर बेस्ट कि आज हमारी मुलाकात भी उन्हीं से हो जाए। अजीज़ साहब है, अजीज़ साहब ने जो है उनको हमने बड़ी रिक्वेस्ट करके यहाँ बुलाया है कि अजीज़ साहब यहाँ आ जाए। और ये क्या हो रहा है, अजीज़ साहब जो है वो 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं, और ये आप देखें कि हो क्या रहा है। ये इसी तरह से ये पूरे लाहौर के अंदर जो है इलीगल माफिया जो ये है, इलीगल पार्किंग माफिया, वो सरगर्म हमें नज़र आता है, और सारे लोगों से इसी तरह जो है वो पार्किंग ली जा रही है। ये अभी कार के 30 रुपये, 100 रुपये लिए। वो कहते हैं लेने, गाड़ी खड़ी करनी है करो, नहीं तो ले जाओ। अगर ना दिए तो पार्किंग ना, नहीं, फिर कहते हैं गाड़ी ले जाओ यहाँ से। गाड़ी के ये 100 रुपये ले लेते हैं, 150 ले लेते हैं, 100-150 लेते हैं। 100-150 ले लेते हैं। कोई पूछने वाला व्हाट डू यू थिंक है या नहीं है इनको? पता आपको पता है, हमें तो नहीं पता, आपको ही पता है इस चीज़ का। आपको क्या लगता है कोई पूछने वाला है इनको? भाई आपको इस बात का अंदाजा है कि आप इलीगल काम कर रहे हैं? बाजी हम तो ड्यूटी कर रहे हैं ना, मेरी इलीगल है ना, नाजायज़ है ये आप इसका करें ना, ये जायज़ है। 30 रुपये लिखा है, 100 रुपये ले रहे, किस कानून के तहत ले रहे? बाजी 30 रुपये ही मांगते हैं। कितने मांगे थे मुझसे? मैंने आपसे पैसे ही नहीं मांगे, आपने मुझसे कितने? मैं आपको यकीन माने मैं बहुत अच्छी हूँ। वापसी पे दीजिएगा पैसे, अभी आप जाइएगा। 100 रुपये आपने मुझसे डिमांड किए, झूठ ना बोले आप। 100 रुपये डिमांड किए, मैं सच कह रही हूँ, ठीक है? ये आपको नज़र नहीं आता ये इलीगल बन जाते, अंधे बन जाते उस वक्त नज़र नहीं आता इलीगल है। शर्म नहीं आती आपको? शर्म आती है नहीं आती ये बताओ? खुदा को मानते हो तो फिर ये क्या आप कर रहे हो? हराम खिलाना है? हाँ, खुदा को मानते हो ना? सच बताए ईमान से, मैं आपको अभी पुलिस के हवाले कर दूं, आपको अच्छा लगेगा? चले माजरत। अब आप क्या माजरत करते हैं? आपको तो है ही नहीं ना, आपका कंसर्न ही नहीं है, आपके ठेकेदार का कंसर्न है। आप अगर मुझे तमीज़ से बता दें कि अजीज़ साहब अभी किधर बैठे हैं, तो मैं अजीज़ साहब से जाकर सवाल कर दूँ ना, अजीज़ साहब हैं कौन है ये जिनका पता ही नहीं है किधर होते हैं? वो आते हैं, बाइक पे आते हैं, चले जाते हैं। आपको अगर पुलिस पकड़ दी, कौन छोड़ने आता है आपको? मैंने आपको बताया है कि मेरा दूसरा तीसरा दिन है। चल मैं आजमा लें, आज आजमा लेते हैं, ठीक है? आज आपको पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं, फिर देखते हैं कि वहाँ पर जो है वो आपको छुड़वाने अजीज़ साहब आते हैं नहीं आते। भाजी ये माफ़ी कर दियो, मैं तो ये दिहाड़ी ते काम कर रहे हैं, मेरी बहन। आइंदा अगर लिए आपने 100 रुपये तो क्या होगा? नहीं, मैं छोड़ देना, काम नहीं करना। नाम ही छोड़ दोगे? नाम ही छोड़ दोगे? अभी मैं खड़ी हुई हूँ यहाँ पे, अभी मैं देखती हूँ कि आप कितनी देर अजीज़ साहब आते हैं, और मैं आपको वॉच करूँगी। ये आप पर्चियाँ लें, ईमानदारी से काम करना है तो करो, नहीं करना तो मैंने पुलिस को बुलाना। ठीक है, अभी अजीज़ साहब को बुलाए, लेकिन वो आपके सामने, आपके पास नंबर है, आप फ़ोन करें, दोबारा मेरी बात करवा दें। हमने ये ट्राई किया है, इतनी 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन अजीज़ भाई का जो है, अजीज़ भाई कोई भाई है ये, लेकिन उनका इस वक्त फ़ोन नहीं लग रहा, और ये सिचुएशन जो है वो चल रही है। ये कोताही मैं समझती हूँ कि इनकी नहीं है, क्योंकि ये मज़दूर है, इनकी पर डे क्या मिलता है? रियाड़ी कितनी? 1200 रुपये मिल जाती है, और जो ये यहाँ से जितने भी पैसे लेते हो वो सब कलेक्ट करके आगे दे देते हो, ईमानदारी से आगे दे देते हो, और अपनी दिहाड़ी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि खुदारा आप कोई दूसरी जॉब करें तो बेहतर है, समझ रहे हैं आप?
एक्चुअली मैं चाहती तो आपको भी पुलिस स्टेशन कर सकती हूँ, लेकर जा सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस पे आप आते हैं। असल गलती हुक्मरानों की है जो अपने तख्तों पे आराम से बैठे हुए हैं ना एसी के अंदर, और वो ये नहीं देखते कि कौन सा अजीज़ भाई जो है वो कहाँ पे रोडों के अंदर लगा रहा है। आइंदा आप इस तरह मुझे नज़र नहीं आए। ठीक है जी, आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा, इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ नाजरीन के यहाँ पर जो है वो इस वक्त हम मेन हफीज़ सेंटर पे मौजूद है, और मैं आपको इस वक्त दिखाऊं कि मेन हफीज़ सेंटर में अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये मेरे आसपास आपको जितनी लाइंस नज़र आ रही है ये पूरी जो है आप समझे इलीगल पार्किंग आती है। यहाँ पे भी इलीगल पार्किंग है, वो जो है वो सारा इलीगल पार्किंग है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस शॉपिंग सेंटर के चारों अतराफ पार्क गाड़ियों की तादाद 560 है। अब अगर 100 रुपए के हिसाब से पार्किंग फीस लगाई जाए तो बनी योमिया 56,000 और माहाना बनी 16,80,000 और एक साल के बने 2,01,60,000। जी हाँ, 2,01,60,000, वो भी सिर्फ गाड़ियों की पार्किंग के। ये पैसा आखिर किसकी जेबों में जा रहा है? यहाँ भी हैरान कुन हकाइक सामने आए। अगर एक वक्त में यहाँ 70 से 80 गाड़ियाँ खड़ी हों और चारों तरफ की गाड़ियों का इसी तरह मोहतात अंदाजा लगाया जाए तो पार्किंग फीस की मद में योमिया आमदनी 56,000 रुपए बनती है और सालाना आमदनी करोड़ों में पहुँच जाएगी। वैसे 30 या 50 ही लेते हैं मेरे ख्याल से। जाहिर बात है, तंगी तो है, एक रेट है नहीं इनका, जो मर्जी को ले रहा है, बस यही सूरत हाल चल रही है। चार्जेस कभी 50 रुपए कभी 60 रुपए इतना ही चल रहा है। नोटिस लें, क्यों नहीं? आप देख सकते हैं क्या ट्रैफिक का निज़ाम है, क्या किस तरह लगी हुई हैं बाइकें। नहीं, ये तो इनकी गुंडागर्दी है। जो सरकार रेट में है तो वो देना चाहिए। जिधर भी चले जाए पार्किंग का रेट ही है। आप लोग अपनी मर्जी का करते हैं, कोई तो कभी 10 ले लेना, तो वैसे 20 रुपए फिक्स है इनका रेट। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इस शॉपिंग सेंटर के चारों अतराफ पार्क 800 मोटरसाइकिल्स का 50 रुपए के हिसाब से अंदाजा लगाया जाए तो एक दिन के बने 40,000। अब अगर एक दिन में 2 घंटे के टाइम फ्रेम से ये मोटरसाइकिलें 2 बार तब्दील हुई तो रकम बनी 80,000 रुपए, जो माहाना बनी 24 लाख रुपए और सालाना बनी 2,88,00,000 रुपए। जी हाँ, 2,88,00,000 रुपए, वो भी सिर्फ मोटरसाइकिल पार्क की। टीम तलाश ने शॉपिंग सेंटर के चारों तरफ खड़ी मोटरसाइकिलों की गिनती का जायजा लिया। सामने आने वाले आदोतुशुमार हैरान कुन थे। सिर्फ 1 घंटे के दौरान वहां 800 मोटरसाइकिलें पार्क की गईं और असल तादाद इससे भी कहीं ज्यादा है। अब मैं आपको थोड़ा सा मोटरसाइकिल की तरफ लेकर चलती हूँ, अगर आप मेरे साथ आ जाएं तो वो बंदा है, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ, ये आपको मैं दिखाऊं कि ये मोटरसाइकिल की पार्किंग जो है वो यहाँ पर की हुई है, ठीक है। अब ये इसी तरह चल रहा है, 50 रुपए की मोटरसाइकिल की पार्किंग जो है वो कर रहे हैं। सर, कितने पैसे लिए आपसे? 10 रुपए। हाँ, अभी 10 रुपए हो गए क्योंकि मैं खड़ी थी। थोड़ी देर पहले आते तो पता है कितने देने पड़ते? 50, मैक्सिमम 50। 50 रुपए जी। रोज ऐसे ही होता है? रोज तो नहीं होता, मेरा तकरीबन। आना होता है तो 50 जी लेते हैं। जी। इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मोटरसाइकिल की पार्किंग है, ठीक है। और ये इन्होंने मोटरसाइकिल की पार्किंग जो है वो यहाँ पे लगाई हुई है। एक रॉ जनाब यहाँ पे जो है वो ऑफिशियली अलाउ है। अब यहाँ पे सेकंड रॉ स्टार्ट है। कितने ले रहे हैं मोटरसाइकिल के? 10 रुपए। आप ही 10 रुपए 10 रुपए। थोड़ी देर पहले तो 50 थे। नहीं, आप ही 50 नहीं देते। थोड़ी देर पहले 50 थे, वो बंदा आ गया। आप ही वो झूठ मार रहे हैं। अभी 50 थे। आप ही मैं ईमानदारी से कर। ठेका है? अच्छा, किसका ठेका किसका है? ये लाहौर कंपनी का सर, लाहौर कंपनी का है। है ये? हाँ, भाई 1 मिनट। लाहौर कंपनी का है जी। अजीज कौन है? हैं? अनिल अजीज अलील का नहीं पता। अजीज भाई कौन है ये? हाँ, अजीज कौन? वो तो घर गया गाँव। गाँव गए? हाँ, इधर था, अब गाँव पहुँच गया। ये मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ, ये देखे कि अजीज गाँव पहुँच गया है, ठीक है। और ये मैं इस वक्त आपको बताऊँ, सर कितने पार्किंग के आप लोग दे रहे होते हैं? सर पार्किंग के कितने दे रहे? ले रहे होंगे, हम तो अभी आए। लिखा कुछ और होता है, देते कुछ और है तो ये अजीब है ना। हो रहा है ये तो हो रहा है। आप जलालसन के सामने चले जाए, वो पार्किंग वाले 30 रुपए ले रहे हैं। कौन सी जगह के? ये जलालसन मेन मार्केट। अच्छा, वहाँ पे 30 रुपए ले रहे हैं, 50 रुपए भी ले रहे हैं। हाँ, गाड़ी वालों ने 70 ले रहे हैं। एक घंटे के वो घंटे के हिसाब से नहीं होता, आपने लगाई बस वो आपने लगाई है तो आपने स्टोर पे गए हैं, वापस लेके आए हैं सामान। हाँ, कितने लिए आपसे? तो वहाँ पे 30 रुपए लेते हैं मोटरसाइकिल के
तो आप कहते नहीं है ये इलीगल है, आप क्यों ले रहे हो 10 रुपये? वो कहते भाई ना लगाओ। अच्छा, गवर्नमेंट ने आगे से यही कहते हैं? हाँ, माफिया है, क्या कह सकते, कुछ कह नहीं सकते हम। आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा माफिया इतना सरगर्म होकर काम कर रहा है? ऐसा हो सकता है कि इदारों को मालूम ना हो? नहीं, वो पैसे लेते हैं सारे। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, इदारों को मालूम ना हो? हाँ बिल्कुल, पैसे लेते हैं। जाहिर है। आप क्या समझते हैं, खांचे लगे हुए हैं सबके? सबके लगे हैं जी, सबके लगे हैं, सबके लगे हैं। इस पर एक्शन होता? वैसे तो दावे तो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं। हाँ, कोई नहीं ले रहा, वही तो ना, जिसको जिसकी जेब गर्म हो रही है उसको क्या जरूरत है? डीसी साहब क्यों नहीं ले रहे? अब उनको पता होगा, हाँ, जब वो पार्किंग में लगाएंगे आके 30 रुपये उनसे कोई मांगेगा, उनको पता चलेगा। उनका तो प्रोटोकॉल उतना होता है सर, वो कहाँ से पार्किंग देंगे? ये हमारे मसले हैं, उनके मसले नहीं। हाँ, आपको लगता है ये हुकूमत जो है वो माफिया को कंट्रोल करने में कोई कामयाब हुई है या बस ये दावे और नारे ही हैं? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। हाँ, हर लिहाज। हॉस्पिटल के बाहर अभी मैं जाकर देख कर आई हूँ, वहाँ भी 100 रुपये पार्किंग। सर्विस हॉस्पिटल के बाहर भी इसी तरह चल रहा है। गाड़ी खड़ी करने के कितने चार्जेस हैं एक दिन के? 60 रुपए। और ये कितने हो गए मेरे? 3 दिन हो गए। 3 दिनों के कितने पैसे देने? 3 दिनों के? अभी तो आप 270 कह रहे थे। ये जनरल हॉस्पिटल है, ठीक है, ये यहाँ पे हालात है, ये जनरल हॉस्पिटल है। बात वही है ना कि जो जिन्होंने कंट्रोल करना है वो इस चक्की में पिस नहीं रहे। हाँ, आम आदमी पिस रहा है, तो उनके मसाइल उनको ज़रूरत ही नहीं है हल करने की किसी की। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उनको मालूम ना हो। वो भी उनकी ज़रूरत नहीं है ना। अच्छा, अगर फ़र्ज़ करें उनको पता है कि जी एक गरीब आदमी पिस रहा है, तो वो क्यों हल करें? बताएं मुझे। उनका राइट है, नहीं है ना, राइट है ना, वो हम वोट क्यों दे रहे हैं उनको? चलें, वोट की तो बात ही ना। हाँ, हम वोट दे रहे हैं ना कि हमारे मसले हल करें। ये जितना जमहूरी मुल्क है वो सबको पता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। पार्किंग ले रहे हैं आपसे? लेंदे नहीं हो, चल पार्क नहीं लेंदे। कितने लेते हैं आपसे? 100 भी ला ले, 50 भी ला ले, 30 भी चल, जितने फुदू लगता लाई जाते। अच्छा, सारा पाकिस्तान है। हाँ, ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਨਾਂ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਸਾਡੇ ਚੱਕਰਬਾਜ਼ੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੇਈਮਾਨ सारे बेईमान। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬੇੜਾ ਗਰਕ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਦੀ ਕਲਮ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਹੈ। कलमा है, हाँ। लेकिन ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿस्तान ਬੇਈਮਾਨ। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये हम देख रहे हैं कि लाहौर के अंदर इलीगल पार्किंग इतनी ज़्यादा खुलेआम हो रही है, कोई ढकी छुपी नहीं हो रही? मुझसे भी 100 रुपये लिए गए गाड़ी के। बदमाशी। बदमाशी है, ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਾ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਓਏ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਓਏ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਆ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਬੱਟ ਆ, ਓ ਮੈਂ ਮਲਕ ਆ। ਐ ਬੇਈਮਾਨੀ ਚੱਲਦੀ। बेईमानी चल रही है। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪੁੱਛਣਾ ਹਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ आज़ाद मुल्क। लेकिन साड़ी बेईमानी लेके बैग। तो आप क्या समझते हैं कि ये डीसी साहब जो है वो और इदारे एक्शन क्यों नहीं ले रहे? ये डीसी साहब हो गए, बड़े बड़े अफसर हो गए, उन्होंने मड्डियां लभ जांदियां ने, हाँ। वो रिश्वत लै जा, वो घर जाके सौ जांदे ने, जुल्म होंदा पिया हो, चलो करो भाई करो, कोई गल नहीं। पर ऐ गल जेड़ा कुर्सी ते बह जांदा ना, ओहदे है ही मेरा पाकिस्तान, बस बेईमानी सब खा रहे हैं। लेकिन गल ये कोई वजीर वाला चंगा होवे जेड़ा तुन्ने इन्हें रगड़े कड्डे, इन्हें जो सही करे। आप क्या समझते हैं, ये नाकाम है? नाकाम, पूरे नाकाम हो गए? नाकाम। इनसे नहीं होगा? नहीं हो किसी ने नहीं होता। जेड़े कोई वजीर वाला बंदा ना कानून दे, वो पहले आंदा मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो बह जाते ना वो आंदे फिर पाकिस्तान है ही मेरा। वो खाना पीना शुरू हो जाते हैं। सब बेड़ा गर्क, अवाम को गरीबों को जुल्म कर रहे हैं। ये टैक्स हो गया, सबको किसी जुल्म हो रहे हैं, ये गरीबों हक खा रहे हैं। ये गरीब ही दे रहे हैं, बड़े लोग नहीं दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग तो ऐश करते पे ने, वो कर ऐसी ला के सुते पे ने, गड्डियां नहीं गए, उन्होंने पुलिस फड़ती नहीं, कानून नहीं फड़ता, फड़ने तो किसी गरीब को फड़ के अंदर कर देना। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ये अवाम के तासुरात है कि पूरे लाहौर में जनाब यही चल रहा है, एक जगह नहीं हो रहा, पूरे लाहौर में इसी तरह हो रहा है। आप ये बताइए कि जो है वो आपका ठेकेदार कौन है? हमारा यासीन। अच्छा, वो यासीन लाहौर का है? जी, लाहौर का। यासीन लाहौर पार्किंग कंपनी का है या प्राइवेट है? ये लाहौर पार्किंग है मैम। क्या है वो वहाँ पे? अजीज़ हमारे सुपरवाइजर ही वो। अजीज आपके सुपरवाइजर? जी, ब्रांच इनवी वही चलाते हैं ना, अलहदा की जगह के हैं। प्राइवेट है ना? जी प्राइवेट नहीं, ये प्राइवेट है, लाहौर पार्किंग जी है। जी, ये लाहौर पर जी। साहब तो प्राइवेट है ना? नहीं जी साहब तो नहीं पता, मैं इस चीज़ का नहीं पता, हम काम करते। आप लोगों से कैसे मिलते हैं? वो इधर हम साहब देते हैं, वो लेके चले जाते हैं। आपको पर डे का क्या मिलता है? हमारी सैलरी मैम 37,000 रुपया सैलरी है।
जी। इसको ठेके पे रखा हुआ है? जी वो नहीं मुझे पता मैम, मैं सिर्फ इधर से तनख्वाह पे लो मेरी, मैं हाजिरी भी जाती है, सारा कुछ जाए 37,000 से। किसको देते हो? सुपरवाइजर को देता हूँ अपने। जी जी। सर मोटरसाइकिल पार्किंग के कितने ले रहे हैं? ये वैसे हुकूमत की तरफ से तो 10 रुपये हैं, ठीक है, लेकिन ये जिसने पार्किंग जिधर लगाई हुई है उसका अपना रेट होता है, ठीक है। अभी ये 30 रुपये ले रहे हैं, और हाँ 30 रुपये नहीं, अभी रोकी है आप जाते हुए, पहले भी इधर लगाते हैं लेकिन 30 ही लेते हैं। शायद कैमरे के सामने 10 कर दें, अदरवाइज़ ये तो मेरा ख्याल है इनके पास पर्चियाँ भी 2 किस्म की होती हैं। एक 10 वाली होती है, जब इनको पता है कोई बड़ा आ गया या कोई देखने वाला आ गया 10 वाली आगे कर देते होंगे, अदरवाइज़ 30 वाली नज़र आती है हमें तो। ये इतना खुलेआम यहाँ पर हो रहा है, इंतज़ामिया क्यों एक्शन नहीं लेती? अब मैं क्या बताऊँ इंतज़ामिया ये कोई इन्होंने थोड़ी रखने होते हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सब में, तो ये इन बेचारों का क्या गुनाह है? इनका नहीं, ये ऊपर वालों का गुनाह है, ये उनका गुनाह है जिनको एक्शन लेना चाहिए। दावे तो बड़े बड़े करते हैं, ये हर चीज़ हमें नज़र तो आती है कि हमने ये कर दिया, लाहौर में लीगल पार्किंग ख़त्म हो गई, ये हमने प्लाजे बना दिए, ये मुझे तो ग्राउंड रियलिटी में कुछ नज़र नहीं आता। नहीं, सबसे पहली बात तो ये यहाँ पे प्लाजों की ज़रूरत नहीं है। आप पूरे लाहौर को मत देखें, आप ये ना कहें कि आपने लाहौर को पेरिस बना दिया। ठीक है, पंजाब है, पंजाब का मेन शहर है, और लोग यहाँ पे ये लाहौर, यहाँ पे लाहौरी थोड़े हैं और बाहर से आए लोग रोज़गार कमा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये खाली लाहौर नहीं है। पंजाब बहुत बड़ा है, ठीक है, और ये पूरे पंजाब में होने चाहिए, ये दूसरी सिटीज़ में भी, कसूर में भी होनी चाहिए, उकाड़े में भी होना चाहिए, ठीक है, शेखुपुरा भी है, साथ में मतलब फैसलाबाद भी है, तो ये खाली लाहौर के लिए नहीं। अगर बाकी कहें कि जी लाहौर में पार्किंग का ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। जिसकी जिधर लगी हुई है उसने खूब लगाई हुई है, कोई ऐसा वैसा चक्कर नहीं है कि जी कोई कहे कि जी लाहौर में पार्किंग का ये है, बहुत अच्छा निज़ाम है, या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। जिसका दिल चाह रहा है वो खा रहा है, अपनी मर्जी से अपनी मर्जी कर रहा है, जिसका जो दिल कर रहा है वो अपनी मर्जी कर रहा है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने, सिर्फ दावे। अगर आप न्यूज़ देखेंगे उधर बड़े बड़े दावे होंगे, लेकिन आप ग्राउंड में आएंगे तो आपको वही नज़र आएगा जो पहले चलता आ रहा था। फिर हमें कहते हैं नहीं आप तो गलत खबरें ला रहे हैं, भाई हम तो सबूत ला रहे हैं। हाँ, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं है। मैं कहता हूँ वो कभी ग्राउंड पे आए तो उनको जो कहते हैं कि गलत खबरें हैं, वो ग्राउंड में आके देखे तो सही कि हो क्या रहा है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि मरियम नवाज़ को, अब मरियम नवाज़ खुद तो यहाँ पे नहीं आ सकती, अब मरियम नवाज़ के पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो आए कि जी पार्किंग आप 30 क्यों ले रहे हैं। उनके लिए तो रोड बंद हो जाना है पूरा सर। उनके लिए रोड सारा वो तो बंद हो जाएगा। यहाँ आम आवाम तो ऐसे जैसे भेड़ बकरियों की तरह चलो साइड पे हो जाओ, उनके जो पुलिस वाले आएंगे वो इतनी बदतमीज़ी करेंगे। क्या प्रोटोकॉल, क्या बड़ा है, मरना नहीं है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, किस चीज़ का डर है? वो ईरान भी तो है ना, शहीद हो रहा है ना, क्या वो डर के अपने कमरों में बैठ जाएं, वो नीचे छुप जाएं जाके कि जी हमने मर जाना है? मरना तो है, प्रोटोकॉल किस चीज़ का? और बाकी ये है कि इनको अल्लाह हदायत भी दे और तौफीक भी दे। अब मरियम नवाज़ अकेली का काम नहीं है कि वो आए इधर ग्राउंड में भी आके देखे। आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरे भाई ने बहुत ही आप समझे कि हकीकी बातें बताई, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे नौजवान नस्ल जो है वो इतना ओपनली बात करते हैं विदाउट एनी थ्रेट, वो बड़ा ओपनली बात कर रहे होते हैं, तो ऐसे लोगों को मैं बड़ा अप्रिशिएट भी करती हूँ। मोटरसाइकिल के पार्किंग दिए हैं कभी? हाँ जी दिए हैं, 20 रुपये दिए हैं, वो दूसरी पार्किंग में जी। लाहौर में 20 रुपये लेते हैं? हाँ जी 20 रुपये लेते हैं, 10 रुपये वाला तो कोई चक्कर ही नहीं ना है, नहीं कुछ नहीं है, नहीं कहीं पे कोई 20 ले रहा है, कोई 30 ले रहा है, ये क्या हो रहा है? ये जो इनका दिल करता है वही ले रहे हैं। 10 रुपये पर्ची के होते हैं, ये 20 रुपये या 30 रुपये, ये इनका तो काम नहीं। ये जो पीछे इनके मालिक बैठे हुए उन्होंने इनको कहा, ये तो अपनी दिहाड़ी के लिए बैठे हुए। आपको लगता है कि ये इंतज़ामिया जो है वो ऐसा हो सकता है कि ये इतनी ओपनली इलीगल पार्किंग हो और इंतज़ामिया को खबर ही ना हो? नहीं ऐसा तो नहीं। ये देखो ना, इधर तो इस टाइम कोई भी नहीं है, कितना रश है देखिएगा। तो इधर कोई होगा, कोई एक इंतज़ामिया या यूनियन वाले होंगे तो वो इनकी सेफ्टी करेंगे। और ये कब से चल रहा है पार्किंग का? ये काफ़ी देर से ही ऐसा चल रहा है जी, ऐसे ही चल रहा है, पूछने वाला इधर कोई भी नहीं है इस टाइम। तो कहते नहीं है कि पर्ची में तो 10 रुपये लिखे, हम क्यों दें? कहते हैं तो ये कहते हैं 20 रुपये लेने खड़ी करनी है तो ठीक है, वरना अपनी सेफ्टी के लिए जहाँ मर्जी ले जाओ इसको। हाँ जी ऐसे कहते हैं। जी सर, कितनी पार्किंग के आप लोग देते हैं पैसे? हम तो 10 हो गए होंगे, अभी छोड़े वैसे? नहीं, तकरीबन इतनी देते हैं, कोई 20 लेता है, कोई 50 लेता है। हाँ जी, जो दिल कर रहा है वो वैसे खा रहा है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। वो बिल्ली खाया जा रहा है लाहौर के अंदर, ऐसा ही है, जिसका जितना दिल चाहे वो उतना काम करता है। क्या
आपको क्या लगता है कि इतना ओपनली यहाँ पे इलीगल पार्किंग है, व्हाट डू यू थिंक, कैसा हो सकता है? इंतजामिया को इल्म ना हो, हमें तो पता चल जाता है, इंतजामिया को इल्म कैसे नहीं होता? अच्छा, ये पता चल जाता है, क्या लगता है इंतजामिया को मालूम है? मालूम होगा, क्यों नहीं, नहीं कर रहे? नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इमारतों और सड़कों पर पार्किंग माफिया की दनदनाहट तो एक तरफ, अब तो ये माफिया रेलवे स्टेशन तक जा पहुंचा, जहां पार्किंग के नाम पर नाजायज वसूली की जा रही है। टीम तलाश ने मुतलका इदारे में पार्किंग माफिया के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई ताकि काली भेड़ों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। पूरे लाहौर में तो पार्किंग जो है वो तो 10 रुपए है ना, ऐसा ही है पूरे लाहौर में 10 रुपए। ये मुझे दिखाएं, मोबाइल दिखाएं से तो साहब, ये बंदों से तो ये 40 रुपए ले रहे हैं। जो पैसे लेंगे जो जिम्मेदार है एक्शन होगा, आप पक्का एक्शन होगा, ये दिखाइए मुझे। ये अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखें आप, मैं आपको सेंड भी कर देती हूँ। ये भी होगा उनके खिलाफ क्या है। ये देखें, ये कौन सा लेटर है, ये आप लोगों ने जारी किया है लेटर? हाँ, पैसे दिए हुए हैं। ये लेटर नहीं होता, हाँ, हमारे कमर्शियल ऑफिसर करते हैं, लेकिन आप जो इशू उन्होंने किया, अगर पैसे ज़्यादा नहीं है उन पर आप चले ना, ये साथ चले हमारे, मैं टीम चलेगी आपकी, कोई बंदा आपने जरूरत नहीं है मुझे, आपने जो वीडियो दिखा दी मुझे गुस्सा करना चाहिए इसका। नहीं, मैं तो आप पर भरोसा करूं, आप मानते हैं ये चीज़, तो ये आपको इल्म नहीं था ये पहले हो रहा है? किसका? ये कि पार्किंग ये लोग इलीगल करते हैं ना, जिस दिन कोई करते हैं, जिस दिन कोई पकड़ा जाता है, हाँ, मैं उसी दिन एक्शन करवाता हूँ और अपना बंदा साथ भी अभी भिजवा दूँगा। अच्छा, आपके पास कोई लेटर वैसे ऑफिशियल है, अवेलेबल है? यही लेटर, ये लेटर है, यही लेटर अभी आपने बंदों के बिल्कुल सेम यही लेटर। इसमें कहीं ये नहीं लिखा कि घंटे के हिसाब से कैसे कर सकते? नहीं, घंटे के हिसाब से उनका ये कि जो उन्होंने आखिरी इनका वो पैरा देना जो करना चाहते हैं, हाँ, उन्हीं पे उन्होंने अपना जो रेट किया है या रिवाइज कराया है या जो भी है, जो ये है इसके अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो मैं अभी बंदा भेज देता हूँ। नहीं, आपसे मेरा ये सवाल है, एक दरखास्त तो बनते हैं ना कि इतने घंटे से बंदे की मोटरसाइकिल खड़ी है जी, यही हुआ ना, इसकी लड़ाई होती है कि इसी वजह से होती है। मेरे दोस्त नहीं, अभी आपसे कितने पैसे लिए? अभी आपसे पैसे कितने लिए? 40 रुपए लिए? 40 रुपये लिए और 40 रुपए लिए। सूरत में वो सीट भी नहीं देते, मैं वहाँ खड़े मेरे पीएलई उसको साथ भेजता हूँ, इसके साथ भेजता हूँ। एक बात मेरी आपसे दरखास्त है सर, ये जो इतना खुले में, क्योंकि ये तो बड़ा खुले में बैठे हुए, आपको इल्म नहीं था इसका? आप तो स्टेशन मैनेजर बैठे हुए हैं ना, तो उन पैसे दे के बैठे हुए हैं। नहीं, अरे बात, अब मैं क्या सवाल कर रही हूँ आपसे? 5 लाख रुपए दिया है ना, हाँ, दिया है आपको, और ये सब नजर आ रहे हैं, पैसे दिए हैं। मेरा सवाल इतना सही है, आपके कितने वो बंदे आसपास घूम रहे हैं? नहीं, हम किसी के साथ कोई डंडा लेके लड़ाई नहीं करते। ये मेरा मानना है कि हर बार हमें आना पड़ेगा किस चीज़ का? इनको हाईलाइट करने के लिए। नहीं, क्यों आ पाए? तो फिर ये बंदा आ जाए, कोई बंदा आ जाए। नहीं, वाई, अगर हमें ही हर बार आप लोगों को होश में लाना है तो आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे? तो आप मुझे सवाल कर रहे हैं, मैं बैठा हूँ ट्रैफिक चलाने के लिए, चला रहा हूँ। हाँ, यहाँ का स्टेशन मैं मैनेजर इसलिए हूँ कि मैंने ट्रैफिक को रखना है। ठीक है, हम स्टेशन के लिए बैठे होते हैं, ठीक है, के लिए हाँ हमारे कमर्शियल स्टाफ रिक्रूट होता है। तो वो किधर है? और ये सब ब्रांच में बैठे हैं ना, आप जाए ना। ठीक है, मैं तो वहाँ भी सर होकर आ जाऊँ। ये मुझे दें, जो कंप्लेंट है आप मुझे दें, मैं ना पूछूँ फिर कहना। अब आप कह रहे हैं कि ये ऑफिशियली आप इस पे एक्शन लेंगे? बिल्कुल लूँगा। आप पक्का इस पे लेंगे? तो मुझे अभी लिख के नहीं, अभी मैं कराऊंगा, ये मैं छोड़ने वाला नहीं हो जाएगा। चले, हम आपको लिखने के लिए देने के लिए तैयार हैं, और ये इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी कि आप एक्शन लें। इन तमाम मामलों के हवाले से हमने राब्ता किया डीसी लाहौर से, जिनका बयान सिर्फ और सिर्फ वादों और प्लानिंग तक ही महदूद रहा। इलीगल पार्किंग माफिया अभी भी हमें जो है वो सरगर्म नज़र आता है। इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ जो है वो डीसी लाहौर कैप्टन अली एजाज साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर जो है वो हमें नज़र आता है कि इदारे काम तो कर रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है जो अभी तक जो है वो ये एक माफिया जिस पे कंट्रोल नहीं किया जा सका है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम, आई एम गुड, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताइएगा, हम देखते हैं कि बहुत एक्टिवली जो है वो तमाम चीज़ें काम कर रही होती है, या हम ये कहें कि नज़र तो आ रहा होता है, लेकिन अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करते, इम्प्लीमेंट की बात करते, तो हमें वो नज़र नहीं आ रहा होता जिस तरह से अनफॉर्चुनेट पार्किंग का सिनेरियो है। देखें, जो आपके अर्बन सेंटर्स हैं, जो बिग सिटीज़ हैं, उसमें जहाँ मुख्तलिफ़ तरह के इश्यूज़ होते हैं, उसमें जो पार्किंग है वो वर्ल्ड ओवर एक मेन इशू है। मतलब आप जितनी भी इंटरनेशनल सिटीज़ हैं उधर भी आप देखें कि वहाँ पार्किंग का बड़ा इशू होता है, ट्रैफिक का कंजेशन, और ये चीज़ें इसी तरह लाहौर भी एक इट्स अ बिग सिटी,
वहाँ पे भी ज्यों एक्सपेंशन होती जा रही है वक्त के साथ साथ। और आल्दो के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, बट डेफिनेटली प्रेशर रोड्स पे ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा है। और इसी तरह कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पार्किंग का भी इशू जो है वो अब बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अब ये जो चीज़ है, इसके लिए जो गवर्नमेंट का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है यहाँ पे ली पार्क, एक पार्किंग कंपनी है, लाहौर पार्किंग कंपनी, जो कि 2012 में इस्टेब्लिश की गई थी और जिसका मैंडेट यही था कि उसने पार्किंग को देखना है। और उसमें उन्होंने फिर वक्त के साथ साथ उसमें मुख्तलिफ जिद्दत आती गई और उसमें उसको इम्प्रूव करते गए। बट अब चूँकि इशू बहुत ज़्यादा हो गया तो अब ज़रूरत ये महसूस की जा रही है कि उसको जो है बेहतर किया जाए। और इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट का इसमें बहुत ज़्यादा फोकस है। अब चीफ मिनिस्टर ने इस पे मीटिंग चेयर की है। अच्छा। और उसमें जो कंपनी है उसको मैंडेट दिया गया है कि आप जो हैं एक मॉडल लेके आएँ जिसमें जो आपका एक रेवेन्यू जनरेशन है, जो पार्किंग मैनेजमेंट है, उसमें एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वरना उसके बगैर जो है ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होंगी। तो उसमें अब उन्होंने एक प्लान लेके आना है जिसमें हम जो मेजर शिफ्ट होगा वो है डिजिटाइजेशन की तरफ। ठीक है, वो एक तो उससे ये होगा कि एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी, मैनेजमेंट भी बेहतर होगी। और उसमें फ़र्स्ट फेज़ में हम गुलबर्ग जोन में ये इम्प्लीमेंट करेंगे, कैशलेस पार्किंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे हम, और उसको फिर एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चलाएंगे और फिर उसके रिज़ल्ट्स को सामने रखते हुए हम उसको एक्सपेंड करेंगे। ये है एक एस्पेक्ट। उसके बाद फिर हम इसको देख के चलेंगे इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है। अब आप ये देखें कि कई जगहों पे इरेगुलर अनअप्रूव्ड साइट्स लोगों ने बनाई होती हैं, वहाँ पे पार्किंग कर रहे होते हैं। तो उसको रेगुलेट करने के लिए आपको एक प्रॉपर एक लॉ, एक फ्रेमवर्क चाहिए जो कि एक ड्राफ्ट की शक्ल में हमने बना लिया है। और फिर हम उन चीज़ों को जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर हम ये जगह भी रेगुलेट करेंगे जहाँ पे लोग खुद से बना लेते हैं और ट्रैफिक की कंजेशन का बायस होगा, और फिर सिर्फ जो अप्रूव्ड साइट्स होंगी वहाँ पे पार्किंग की इजाज़त दी जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इस वक्त रडार पे हैं गवर्नमेंट के। और आप ये देखें कि हाईएस्ट जो फोरम है वो चीफ मिनिस्टर का होता है और उन्होंने अभी मीटिंग चेयर की है। तो वो उसका मकसद ये है कि हमें अंदाज़ा है कि ये एक सीरियस इशू है और उसको हमने ठीक करना है। आप मुझे ये बता सकते हैं ताकि लोगों को भी क्लियर हो, क्योंकि हम जब गए हैं डिफरेंट जगहों पे, हमें हर जगह पे अलग अलग चीज़ें जो है वो मालूम पड़ती हैं। ऑफिशियली जो है वो क्या पार्किंग का सिस्टम है, ऑफिशियली गाड़ी की क्या पार्किंग है, और जो मोटरसाइकिल की है उसकी क्या पार्किंग फ़ीस है, अगर हम ऑफिशियल की बात करते हैं तो? जो रेट्स हैं ये काफ़ी अरसे से सेम चल रहे हैं और ये चेंज नहीं किए कि गाड़ी का 30 रुपये स्टैंडर्ड है, वो ही इम्प्लीमेंट करना होता है। उसमें फिर ये होता है कि हमें वायलेशंस रिपोर्ट होती हैं, बट दे आर नॉट दी ऑफिशियल रेट्स। और उसमें जब भी हमें इस तरह की कोई कंप्लेन होती है, क्योंकि हमारा कंप्लेन का बड़ा अच्छा एक मेकनिज़म है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लिए वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, हमारा कंट्रोल रूम है, तो उस पर बाकायदा हम उसको बड़ा सीरियस उस पर एक्शन करते हैं। कल रात की बात आपको बताता हूँ कि एक जगह हमें कंप्लेन आई तो वहाँ से हमने कोई 12 से 15 लोग अरेस्ट किए। अच्छा, ये कल रात की बात है। तो ये हमारा एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है जो कि पूरे लाहौर में हम इसको चलाते हैं और हम स्पेयर नहीं करते हैं। अगर हम हफीज़ सेंटर की बात करते हैं, उसके बाहर जो पार्किंग लगाई हुई है वहाँ पे भी ऐसा ही है? उसका बताता हूँ। उसमें वही बात, जो लीगल फ्रेमवर्क हम लेके आ रहे हैं उसमें हमने इन्हीं साइट्स को रेगुलेट करना है जो कि अनअप्रूव्ड हैं और प्राइवेटली लोग ऑपरेट कर रहे हैं। वो फिर हम उसको या तो लाइसेंस करेंगे या हम उनको बैन करेंगे। हम इस तरह अलाउ नहीं करेंगे कि कहीं भी कोई भी जगह, जितनी भी आप देखें कॉरपोरेट ऑफिसेज़ हैं, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया होता है, उधर अपनी पार्किंग वो कर रहे होते हैं। अपने प्राइवेट स्पेस के अंदर वो करें पार्किंग, दैट विल बी अलाउड, बट आउटसाइड वो रेगुलेशन के बगैर हम अलाउ नहीं करेंगे। तो वो एक आस्पेक्ट है जिसको अब हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में उसको
इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ ये कि रेलवे के अंदर भी इसी तरह का है कि एक लेटर लगा हुआ है ऑफिशियली सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी रेलवे के अंदर जो है हो ये रहा है कि पार्किंग माफिया जो अंदर बैठा हुआ है, उन्होंने किया ये है कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो 40 रुपये 50 रुपये एक मोटरसाइकिल के वो ले रहे हैं। हमारे पास सबूत भी, हमने सारा उनको वहाँ पर भी देखा। तो ये क्या नज़र आता है आपको कि ये जगह तो ऑफिशियल है, इदारे भी बैठे हुए हैं, तमाम चीज़ें, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता अभी मैं बाहर निकल के थोड़ी देर आपके ऑफिस के बाहर ही कोई खड्डा अगर खोदना शुरू करूं तो 2 मिनट के बाद मुझे पुलिस लेकर चली जाएगी। ऐसा ही आप भी समझते हैं कि मेरी मर्ज़ी के बिना, आप समझो इदारों की मर्ज़ी के बिना हम यहाँ अपनी सड़क बना भी नहीं सकते हैं। तो ये कैसे पार्किंग माफिया वाले ठेकेदार ऐसे बैठे हैं और इदारों को कानों कान खबर भी ना हुई? अभी पिछले दिनों फेडरल मिनिस्टर रेलवेज़ आए हुए थे, उनके साथ बाकायदा हमारा विज़िट हुए, बहुत डिटेल, हम खुद गए, मैं वहाँ भी था, मिनिस्टर, सीनियर मिनिस्टर और बाकी ऑफिशियल्स, तमाम हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स उसमें थे। हमने डिटेल्ड एक विज़िट किया और उसमें अब एयरपोर्ट की तर्ज का हम सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वो इट विल बी ऑपरेशनल इन मेरा ख्याल है कपल ऑफ मंथ्स। उसमें ये होगा कि जो आपकी एंट्रेंस है ना, जहाँ से लोग डिसमाउंट होते हैं, तो वो सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो कि पैसेंजर्स होंगे, ठीक है। वो ड्रॉप लेन के तौर पे काम करेगी, वो एरिया गाड़ियाँ आएंगी, ड्रॉप करेंगी और वहाँ से चली जाएंगी, ठीक है। एक तो काम ये होगा। फिर उसके बाहर एक बहुत बड़ा एरिया था जहाँ एनक्रोचमेंट्स भी थी, या जिस तरह आपने इंडिकेट किया पार्किंग के हवाले से भी काफ़ी इलीगल पार्किंग्स थी, तो उसको वहाँ से क्लियर कर दिया गया अब, ठीक है। वहाँ पे ग्रीन स्पेसेस अब बन रहे हैं, फिनिशिंग स्टेज पे हैं। नहीं फिनिशिंग स्टेज पे हैं, बन अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी वो फंक्शनल होना है ना उसने। उसके बाद वहाँ पे सिटिंग एरियाज़ बन रहे हैं, कैफ़ेज़ बन रहे हैं और वहीं पे पार्किंग सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। वो एक क्लोज्ड और उसका वो होगा, कंट्रोल्ड एरिया होगा, जिसका कंट्रोल रेलवे के पास होगा ऑब्वियसली। वो उसको देखेंगे, तो उम्मीद तो है अगर वो उसको अच्छा ऑपरेट कर लें, मैनेज कर लें, तो मेरे ख्याल में उनका ये इशू हल हो जाएगा। उनको करना चाहिए, हम तो बना के दे देंगे चीज़। कितने टाइम के बाद अगर मैं यहाँ आके वापस विज़िट करूँ तो मुझे ये पार्किंग माफिया लाहौर में नहीं मिलेगा? हमारा इसका फॉलोअप मीटिंग है नेक्स्ट वीक, और उसके बाद चीज़ें अगर अप्रूव होती हैं और रोल आउट होती हैं तो मेरा ख्याल है वी शुड बी एबल टू सी अ विजिबल चेंज इन कमिंग मैक्सिमम 4 मंथ्स मैक्सिमम, मेरे ख्याल में। हाँ, आप वादा कर रहे हैं मेरे साथ, आप वादा कर, मैं तमाम लोगों से ये वादे ले रही हूँ। हमारा ये लॉ अप्रूव हो जाता है और हम इस मॉडल पे आ जाते हैं तो फिर आई स्टैंड बाय माय वर्ड्स। ठीक है जनाब। और हमने जो है वो डीसी लाहौर साहब से भी जो है वो अपने प्रोग्राम के इख्तिताम में वादा ले लिया है कि ये पार्किंग माफिया जो है उसके ख़िलाफ़ इंशाल्लाह जो है हम होप करते हैं कि सख्त एक्शन भी लिया जाएगा और इस सिस्टम को, ये एक नासूर बन चुका है और इसको ख़त्म जो है वो जल्द किया जाएगा। सर आपका बहुत शुक्रिया। अवाम को चाहिए कि वो पार्किंग की सरकारी फ़ीस ही अदा करे ताकि पार्किंग माफिया का जड़ से खात्मा हो सके, और इंतजामिया की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी कोताहियों को दूर करे ताकि महंगाई में पिसे अवाम को रिलीफ मिल सके, वरना इससे कई और मसाइल जन्म ले सकते हैं। टीम तलाश अपना काम जारी रखेगी। अल्लाह हाफिज।